तो हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछली कक्षा में क्लास 1 का आनंदमय गणित चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को पढ़ लिया है। आज के चैप्टर नंबर 3 में हम लोग स्वादिष्ट आम जो चैप्टर है आप लोगों का, इसको पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, अगर आप में से कोई नया स्टूडेंट है तो पिछली कक्षा को जाके देख लीजिएगा, और जो पुराने स्टूडेंट हैं वे लोग इस कक्षा को आगे कंटिन्यू रखें। तो बच्चों, हम लोग स्वादिष्ट आम को पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज की कक्षा को शुरू करते हैं। तो देखिए, स्वादिष्ट आम में जो भी इसमें दिया गया है, तो मैं जैसे जैसे बच्चों आप लोगों को पढ़ाऊँगा, आप लोग वैसे वैसे बोलिएगा, ठीक है बच्चों। और जहाँ पे कोई भी दिक्कत होगी, समस्या होगी, तो आप लोग कमेंट करिएगा, आप लोग के कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए कक्षा को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, कुछ पक्षी है और कुछ गिलहरी है, जिसके आधार पे आपको संख्याओं की गणना करना सिखाया जाएगा कि कैसे 1 में 1 मिलता है तो 2 होता है, 2 में 1 मिलता है तो 3 होता है। इस तरह से 9 तक की संख्याएं शुरू में आपको सिखाई जाएगी। तो चलिए कैसे इस कक्षा की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो इसको पढ़ते हैं पहले, स्वादिष्ट आम का जो एक कविता पाठ दिया गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे बच्चों, यहाँ से देखिए हम लोग शुरू करते हैं। कुछ पक्षी गिलहरी को आम खाते हुए देख रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, कुछ पक्षियाँ हैं यहाँ पे, और क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक गिलहरी है जो कि आम खा रही है। क्या खा रही है? आम खा रही है। और यह आम क्या है बच्चों? बहुत ही स्वादिष्ट है। तो जैसे ही ये पक्षियाँ इनको देखती हैं आम खाते हुए गिलहरी को, तो इनके मन में भी होता है कि इतना स्वादिष्ट आम है, क्यों ना हम भी खाएं। अब देखिए यहाँ पे धप धप करके जो जब ये आम गिर जाता है, यहाँ पे जो आम है, जब ये लोग इनके मन में लालच आ रहा था और लार टपक रहा था, तो एक आम गिर जाता है। जैसे कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ हम लोग का गिर जाता है तो कहते हैं कि यार लालच रहे थे क्या। तो वैसा ही होता है बच्चों। यहाँ पे देखिए इनका गिर गया एक आम, गिलहरी का 2 आम था, उसमें से एक गिर गया है। और यहाँ पे एक टंगा हुआ है। तो गिलहरी क्या करता है, वो टंगे हुए आम को अब नहीं खाता है, अब सीधे आता है नीचे उस आम को छोड़ के। अब यहाँ पे नीचे खाना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, एक पक्षी आता है। एक पक्षी यहाँ पे क्या कर रहा है, आम खाने आता है। जब ये आम गिर जाता है नीचे तब, तो देखिए यहाँ पे एक पक्षी आ गया है, और यहाँ पे जो है गिलहरी पहले से ही खा रहा है। तो अब एक और एक मिलके कितने हो गए बच्चों? अब 2 पक्षी आम खा रहे हैं। तो 2 पक्षी कैसे हो गए? क्योंकि एक संख्या को अगर आप लोग एक से जोड़ेंगे, एक संख्या में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2। जैसे कि 1 + 1 तो बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर 2 रहेगा और प्लस में 1 करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे कितना होगा? +1 तो बराबर कितना होगा? 2 के बाद कितना आता है बच्चों? 3। तो कितना हो जाएगा? 3। इसी तरह 3 में अगर आप 1 जोड़ेंगे, 3 + 1 तो 3 के बाद कितना आता है? 4। तो बराबर कितना हो जाएगा? 4। इसका मतलब बच्चों यही है कि किसी भी संख्या में अगर आप 1 जोड़ते हैं तो उस संख्या की एक वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे कि 1 + 1 बराबर कितना होगा? 2। 2 + 1 बराबर कितना होगा? 3। उसी तरह 5 + 1 बराबर कितना होगा? 6। इस तरह से। तो इसी तरह से इस कहानी में, कविता में बताया गया है। तो आप लोग देखिए धीरे धीरे। एक पक्षी आता है, अब 2 पक्षी आम खा रहे हैं, पशु पक्षी। तो यहाँ पे एक पशु हो गया, जो कि यहाँ पे पशु कौन है? गिलहरी। और एक पक्षी हो गया, जो कि कौन है? यहाँ पे कबूतर। तो इस तरह से अब देखिए नीचे है, एक और पक्षी आता है। जब वो देखता है कि मेरा एक साथी आम खा रहा है जाके, तो वो भी साहस करता है, और एक पक्षी और आता है उसका देखे देखा। तो अब कितने हो जाते हैं? अब 3 पशु पक्षी आम खा रहे हैं, क्योंकि एक तो ये हुआ गिलहरी, और यहाँ पे 2 क्या हो गए? पक्षी हो गए। तो कितने हो गए? 3। कैसे? देखो, 2 और +1 तो बराबर कितने हो गए? 2 के बाद कितना आता है? 3 आता है। तो बराबर हो जाएगा 3। इस तरह से। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक और एक यहाँ पे पक्षी आता है, और अब कितने हो गए मिलके? 4 हो गए। पशु पक्षी आम खा रहे हैं, तो यहाँ पे कितने हो गए? 4, क्योंकि यहाँ पे 3 तो पक्षी हो गए और एक हो गया गिलहरी। देखिए यहाँ पे एक गिलहरी है और ये 3 पक्षी हैं। तो अब यहाँ पे 3 और +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 3 के बाद कितना आता है? 4। तो इतना यहाँ कितना हो गया? 4।
अब यहाँ पे देखिए एक और अन्य पक्षी आता है। जब वो देखता है कि मेरे 3 भाई आम खा रहे हैं तो मैं भी चलूँगा, मैं भी खाऊंगा इनके साथ में। गिलहरी देखते हैं क्या कर लेता है। तो यहाँ पे ये भी आ गया। इनको देखकर तो अब कितने हो गए? 5 हो गए। 5 पशु पक्षी आम खा रहे हैं, क्योंकि 4 तो ये हो गए पक्षी हो गए और एक गिलहरी हो गया। तो 1 और 4 बराबर कितना हो जाएगा? 4 + 1 या 1 + 4 कर लो तो बराबर हो जाएगा 5, या फिर 4 के बाद कितना आता है बच्चों? 5 आता है। तो इस तरह से यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5। अब देखिए मज़े की बात यह है कि अभी और भी यहाँ यहीं पे नहीं रुकती है कविता, आगे भी है। अब देखिए इनका देखा एक और पक्षी आता है। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है ए वाला इनका देखा आ रहा है। तो अब कितने हो गए हैं? 1 2 3 4 5 और एक यहाँ पे गिलहरी हो गया है। तो कितने हो गए? 6 हो गए। अब यहाँ पे अगर हम लोग 5 + 1 कर लेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा? 6। या फिर 5 के बाद कितना आता है? तो 5 के बाद आता है 6। तो यहाँ पे पशु पक्षी कितने हो गए हैं? 6 हो गए हैं। अब देखिए बच्चों इसका देखा एक और अन्य पक्षी आता है। यहाँ पे देखिए एक और आ गया है। यहाँ पे ऊपर जो ये कबूतर है, कबूतर आ रहा है इनका देखा। ये कह रहा है कि मेरे जब 6 भाई खा रहे हैं तो मैं भी चलूँगा, मैं भी खाऊँगा। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे हो गया 6 हो गया, 6 और +1। तो 6 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? 7 हो जाएगा। ठीक है। या फिर 6 के बाद कितना आता है? 6 के बाद आता है 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। तो इस तरह से तो हर संख्या में अगर 1 जुड़ेगा तो एक संख्या बढ़ के रहेगा। ठीक है। जैसे 7 में अगर हम लोग 1 जोड़ते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 8 हो जाएगा, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए एक और पक्षी आ गया। अब इसके बाद एक अन्य पक्षी आता है। यहाँ पे एक अन्य पक्षी आ गया है। ये देखिए एक अन्य पक्षी आ गया है। अब कितने पक्षी हो गए हैं? तो अब कुल पशु पक्षी हो गए हैं 8 हो गए हैं। तो अब 8 पशु पक्षी आम खा रहे हैं। तो यहाँ पे कितने हो गए हैं? 8 हो गए। जैसे कि देखिए 1 2 3 4 5 6 और एक ये रहा 7 और एक गिलहरी हो गई। ये पशु है 8। तो यहाँ पे देखिए पशु कौन है? गिलहरी। गिलहरी क्या है? पशु है। और पक्षी कौन है? ये जो 7 लोग हैं ये क्या है? पक्षी हैं, पक्षी। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। आप लोग बहुत बढ़िया फीडबैक दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे गिलहरी और पक्षी मिलके खा रहे हैं। फिर एक अन्य पक्षी आता है। इन लोग का देखिए यहाँ पे एक अन्य पक्षी आ रहा है। ये यहाँ पे एक कबूतर देखिए, ये भी आ रहा है आम खाने। तो अब कितने हो गए बच्चों? 9 हो गए। पहले तो 8 था, अब 8 में 1 जुड़ गया। जैसे कि यहाँ पे 8 है, 8 और +1 पक्षी यहाँ पे और आ गया। तो एक और जुड़ गया तो बराबर कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 9। तो यहाँ पे कितना हो गया? 9 हो गया। या फिर 8 के बाद कितना आता है? 9 आता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है? हर संख्या में 1 जुड़ रही तो 1 बढ़ के हो रहा है। यानी कि 1 में 1 जुड़ रहा है तो 2 हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे 1 + 1 हो रहा है तो बराबर कितना हो रहा है? 1 + 1 बराबर कितना हो रहा है? 2। इसी तरह से 2 + 1 हो रहा है तो बराबर कितना हो रहा है? 3। और हर संख्या में 1 जुड़ने पे एक संख्या क्या हो रही है? बढ़ जा रही है। इस तरह से 4 5 6। तो कितनी संख्याएं हम लोगों ने देख लिया है? 9। तो ये 9 संख्या कैसी है? 1, जैसे कि यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9। 7 कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा ना। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने 9 संख्याएं देखी। अब आप लोग से कुछ प्रश्न हैं, आप लोग यहाँ पे बताइए। चलिए बताइए। चित्र में दिखाए गए पक्षियों को पहचानें। तो चलिए कुछ पक्षियों का नाम बताइए जिनको आप लोग पहचान पा रहे हैं। जैसे ये क्या है? ये कबूतर है। ये क्या है? कबूतर। कबूतर है। ठीक है। अब देखिए कबूतर यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद ये क्या है? ये कौवा है। क्या है? कौवा। गांव में आप लोग देखे होंगे जो काला वाला होता है, इस तरह से।
अब इसके बाद देखिए एक यहाँ पे तोता दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पे है, ये बीच में इस तरह से, क्या है ये? तोता। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप लोग जिन भी पक्षियों का नाम जानते हैं आप इनका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। अब इसके बाद चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे शुरुआत में कितने पशु पक्षी आम खा रहे थे? शुरुआत में चलिए देखते हैं कि शुरुआत में कितने पशु पक्षी आम खा रहे थे। तो सबसे ऊपर हम लोग को जाना पड़ेगा, यहाँ से कहानी शुरू होती है। एक पक्षी गिलहरी को आम खाते हुए देखती है, तो यहाँ से नहीं है, यहाँ पे है। यहाँ पे क्या पूछा हुआ है प्रश्न में कि शुरुआत में कितने पशु पक्षी आम खा रहे हैं ना, कितने पशु पक्षी आम खा रहे थे? तो शुरुआत में सबसे पहले क्या कितने थे? एक पक्षी आता है, देखिए यहाँ से शुरू है, एक पक्षी आता है। अब दो पशु पक्षी आम खा रहे हैं, तो एक आपका हो गया ये गिलहरी और एक आपका हो गया ये कौवा। तो कितने हो गए? दो हो गए। 1 + 1 बराबर कितने हो गए? 2। तो शुरुआत में कितने पशु पक्षी आम खा रहे हैं बच्चों? तो शुरुआत में पशु पक्षी 2 हैं, वही लोग आम खा रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं आम का। इसके बाद देखिए हर बार कितने पशु पक्षी आते हैं? तो यहाँ पे पशु तो नहीं आता है, लेकिन पक्षी हर बार कितना आता है? तो हर बार 1 आता है। तो यहाँ पे 1 आता है हर बार, तो 1 + 1 बराबर 2। इसी तरह से 2 + 1 बराबर 3। चलिए एक बार हम लोग चित्र में भी देख लेते हैं। तो देखिए शुरू से हम लोग आते हैं, एक पक्षी आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए एक पक्षी की बात कर रहा है, 3 हो गया। फिर एक पक्षी आ रहा है, 4 हो गया। तो हर बार बच्चों क्या हो रहा है? एक ही पक्षी आ रहा है और वो संख्या बढ़ती जा रही है और ये संख्या 9 तक गई है। फिर यहाँ पे देखिए आम पूरा ख़त्म भी हो गया है, ये देखिए आम बस ये इतना बचा है और ये पूरा क्या हो गया है? ख़त्म हो गया है, सब लोग खा गए हैं। भाई 9 लोग खाएंगे तो आम तो ख़त्म हो ही जाएगा। एक ही आम को 9 लोग खा रहे हैं, कितनी नाइंसाफ़ी है, क्यों बच्चों? अब देखिए 1 से अधिक, 2 से 1 अधिक इत्यादि कितने होते हैं? ऐसा ना तक करना है आप लोगों को। तो देखिए 1 से अधिक 1, अगर इसमें क्या करना है, जैसे कि 1 + 1, तो 1 से अधिक कितना हो गया? तो 1 + 1 करेंगे तो कितना होगा बच्चों? यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसी तरह से 2 से 1 अधिक, तो यहाँ पे देखिए 2 से 1 अधिक बोला है, तो 2 और +1 कर देना है, तो कितना हो जाएगा? 2 और +1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसी को 1 + 1 + 1 यानी कि 1 1 1 इस तरह से 3 बार आपको जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप लोग जैसे गिनती जानते हैं ना, तो 1 2, अब 2 के बाद कितना आता है? 3 आता है, क्योंकि हर बार एक ही जुड़ रहा है तो संख्या इसी तरह से बढ़ेगी। अब यहाँ पे देखिए इसी तरह से जैसे कि 2 + 1 हम लोग कर लिया, तो कितना हो गया? 3 हो गया। अब इसी तरह से बच्चों 3 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग 4 + 1 करेंगे तो कितना होगा? 5 हो जाएगा। अब 5 + 1 करेंगे तो कितना होगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 6 + 1 करेंगे तो कितना होगा? 7 हो जाएगा। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश बच्चों। अब इसके बाद 7 और +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 8 हो जाएगा, ठीक है। और 9 तक बोला है, तो यहाँ पे फिर से 8 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे कि 1 + 1 + 1 + 1 + 1, आप लोग इसको उंगलियों पे भी गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से। +1 कितना बार हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, फिर +1 + 1, तो कितना हो गया? 7 बार ये हो गया है, 8 और 9। तो इस तरह से कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो इस तरह से भी इसको आप लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग को ये आया है कि नहीं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे है, अंत में कितने और पशु पक्षियों ने आम खाया? तो सबसे अंत में यहाँ पे देख लीजिए कितने पशु पक्षी हैं। तो यहाँ पे अब 9 पशु पक्षियों ने आम खाया। तो कितने पशु पक्षियों ने? 9 पशु पक्षियों ने। तो यहाँ पे अंत में कितने पशु पक्षियों ने आम खाया है? देखिए यहाँ पे 9, एक गिलहरी हो गया और 8 ये लोग तोता, मैना, कबूतर, कौवा, ये सब मिल के हैं। तो अंत में कितने हैं? 9 हैं।
तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने इनको देख लिया है। अब इसके बाद देखिए पक्षियों की संख्या उंगलियों की संख्या से आप लोग को मिलाना है। तो चलिए आप लोग जल्दी जल्दी इसको करिए। अब यहाँ पे देखिए कितने पक्षी हैं, तो 1 2 3 4 4 पक्षी हैं। तो चलिए इसमें 4 देख लेते हैं। तो इसमें 4 लेके आइए। अब 4 कहाँ पे है, तो 4 है हमारा। चलिए एक बार मोबाइल में इस तरह से कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 4 देखिए सबसे नीचे है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए इसमें 4। ठीक है 4। अब देखिए ये कितने पक्षी हैं, तो 1 2 3 4 5। कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो कितने हैं 5। अब देखिए 5 आपको मिलाना है, तो इसको मिलाना है, ये इससे मिल जाएगा। ये 3 2 5 हो गया। अब इसके बाद इसको गिनना है, तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ पे हो गया। तो कितने हो गए टोटल, 7 हो गए। तो देखिए 7 उंगली किस में है, तो यहाँ पे एक पंजा है और एक 2 का है, तो 7 हो गया। ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे कितने पक्षी हैं, तो यहाँ पे देखिए पेड़ पे कितने हैं, तो 1 2 एक यहाँ पे 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और एक यहाँ 9। तो यहाँ पे ये वाला किस में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। यहाँ पे 5 4 9। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों ने मिलान कर लिया होगा और बहुत बढ़िया आप लोगों ने किया। अब इसके बाद देखिए एक और मिलान करना है आप लोगों को। उंगलियों की संख्या का बिंदुओं की संख्या से मिलान करना है आप लोगों को और एक एक करके आपको दिखाना है। तो चलिए इसको कर लीजिए आप लोग फटाफट। अब यहाँ पे देखिए जैसे मिलान किया हुआ है 3 का 3 बिंदु से, तो इसी तरह से आपको बिंदु गिनना है और मिलान करना है। तो देखिए ये उंगली कितनी है, ये उंगली है 4। तो एक किससे मिल जाएगी, तो 4 बिंदु देखना है हमें कहाँ पे है, तो 4 बिंदु इसमें है, इसमें तो 6 है और इसमें कितना है, इसमें 5 है, इसमें 3 है। तो ये वाला किस में हो जाएगा, 4 में हो जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह से ये वाला उंगली कितना है, तो 1 2 3 4 5 6। तो ये वाला कितना उंगली है, 6 है। अब चलिए बिंदु देख लेते हैं, तो ये वाला बिंदु कितना है, 6 है। तो ये वाला किस में चला जाएगा, 6 वाले में चला जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह से देखिए ये वाला उंगली कितना है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5। कितना उंगली है, 5। तो यहाँ पे 5 हो गया। और बिंदु देखिए कौन से किस 5 है, तो इसमें देखिए 5 है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5। इसमें इस वाले बिंदु का इस उंगली वाले मिलान में हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे 5 हो गया। तो इस तरह से आप लोग इसको भी मिलान कर लीजिएगा बच्चों। आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे आओ खेलें उंगलियों का जादू। तो उंगलियों का जादू हम लोग खेलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बच्चों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन के ऑल बटन पर प्रेस कर दीजिए। चलिए बच्चों अगली कक्षा के साथ हम लोग की फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।